हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। जब भी हम कुंडली के एकादश भाव की बात करते हैं तो यह भाव हमारे लाभ, आय, लक्ष्य, इच्छाएं, मित्र, समाज, सपनों की पूर्ति और उच्च महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा होता है। क्या आपके एकादश भाव में शुक्र विराजमान है तो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है यह वीडियो। एकादश भाव में बैठा शुक्र धन की वर्षा करता है और भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है यह एकादश भाव की। तो पूरा वीडियो आपके लिए है और पूरा वीडियो देखें जिससे ज्योतिष का लाभ लेकर के आप अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मित्रों, और जब हम इस भाव में शुक्र विराजमान हो जाते हैं तो जीवन के आकर्षण, सौंदर्य, वैभव, सुख सुविधाएं, अनपेक्षित लाभ का समावेश होता है। शुक्र स्वयं प्रेम, कला, संगीत, सौंदर्य, भोग विलास, भौतिक सुख, वाहन, आभूषण, सुगंध, वस्त्र, दाम्पत्य सुख के कारक माने जाते हैं। अब सोचिए, जब लाभ का घर और सुखों का कारक साथ आ जाए तो जीवन किस दिशा में हो जाएगा। इसी रहस्य को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। एकादश भाव का अर्थ क्या है इसको जानेंगे। एकादश भाव को लाभ भाव कहा गया है। यह भाव बताता है आय के स्रोत, कमाई के तरीके, आर्थिक उपलब्धियां, प्रभावशाली लोगों से संपर्क, बड़े भाई बहन मित्रों की भूमिका, समाज में प्रतिष्ठा, इच्छाओं का पूर्ण होना। यही वह भाव है जहाँ व्यक्ति सोचता है मुझे जीवन में क्या चाहिए और फिर उसी दिशा में अवसर मिलते हैं। शुक्र का प्रवेश क्या बदलता है। जब शुक्र एकादश भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव कोमल और आकर्षण, बातचीत में मिठास, चेहरा मनमोहक, लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेना, विपरीत लिंग से सहज सहयोग मिलना, ऐश्वर्य की इच्छा की ओर झुकाव, सुंदर वस्तुओं का शौक। ऐसे जातक अक्सर कहते नहीं, बस मुस्कुरा देते हैं और काम बन जाता है। स्वभाव पर प्रभाव क्या होता है इसको भी जानेंगे। एकादश भाव में शुक्र वाले व्यक्ति मिलनसार होते हैं, मित्रता निभाने वाले होते हैं, मन में अद्भुत चुंबकत्व होता है, बातचीत में आकर्षण भी होता है, वाणी मीठी होती है, चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कुराहट रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभावशाली मित्र बनते हैं, उच्च पदस्थ लोगों का साथ मिलता है, समाज में स्वीकार्यता बढ़ती है, बड़े समूह में लोकप्रियता मिलती है, महिला मित्र विशेष सहयोगी होती हैं और अक्सर यह लोग अपने मित्रों के माध्यम से लाभ कमाते हैं।
कई बार दोस्त ही भाग्य बदल देते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, धन लाभ। यदि शुक्र शुभ हो, उच्च हो, स्वग्रही हो या शुभ दृष्टि प्राप्त कर रहा हो तो ऐसा जातक को अचानक लाभ होता है। धनवर्षा के अवसर, लग्जरी वस्तुओं का सुख, सुंदर मकान, वाहन, गहने और शौक से जुड़े लाभ मिलते हैं। ऐसे लोग व्यापार या नौकरी में कम मेहनत से ज़्यादा अच्छी कमाई कर लेते हैं। अगर इच्छाओं की पूर्ति की बात की जाए, एकादश भाव इच्छाओं का घर है। शुक्र यहाँ बैठकर कहता है, जो चाहोगे वह मिलेगा, पर सुंदर तरीके से मिलेगा। ऐसे जातकों की इच्छाएं प्रायः पूर्ण होती हैं। इच्छित जीवन साथी मिलता है, इच्छित करियर प्राप्त होता है, इच्छित जीवन शैली भी होती है, इच्छित सामाजिक मान सम्मान भी प्राप्त होता है। जीवन धीरे धीरे उन्हें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ ये मन में चित्र बनाते हैं। करियर और प्रमोशन की अगर बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो एकादश भाव में शुक्र वाले जातक प्रायः जुड़े होते हैं। कहाँ? फिल्म, कला, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, परफ्यूम, कपड़े, साड़ी, वस्त्र व्यवसाय, मनोरंजन उद्योग, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस। इन क्षेत्रों में इनकी चमक कुछ अलग ही दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन पर प्रभाव की अगर बात करें तो शुक्र दाम्पत्य का भी कारक है। एकादश भाव में शुक्र होने पर जीवन साथी सुंदर मिलता है, रोमांटिक स्वभाव बनाता है, वैवाहिक जीवन में आकर्षण बना रहता है, साथ ही मित्र जैसा संबंध होता है। यदि शुक्र अशुभ हो जाए तो प्रेम में अधिक अपेक्षाएं भी कष्ट दे सकती हैं। स्त्री जातक पर प्रभाव। यदि स्त्री की कुंडली में एकादश भाव में शुक्र हो तो वह अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व की होती है। चेहरे पर तेज और मुस्कान बनी रहती है, सामाजिक रूप से लोकप्रियता होती है और मित्र का दायरा बड़ा होता है, परिवार में सबकी प्रिय होती है, फैशन, मेकअप, आभूषण का शौक भी होता है। ऐसी स्त्रियां अपनी उपस्थिति मात्र से परिस्थिति को सकारात्मक बना देती हैं और दुर्बल या अशुभ शुक्र समस्याएं देता है। यदि शुक्र ऐसा हो तो नीच का हो तो दिक्कत करेगा, शत्रु राशि में हो तो भी समस्याएं आएंगी, राहु केतु से पीड़ित हो, शनि मंगल से ग्रसित हो तो विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। प्रेम में धोखा, मित्रों से नुकसान, अधिक खर्च, ऐश्वर्य की लालसा पर कष्ट, आलस्य, भोग विलास में अति। लाभ तो मिलता है परंतु उसके साथ चिंता भी आ जाती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रभाव की हम बात करें तो सुंदरता सिर्फ बाहर नहीं, वाणी में, व्यवहार में और विचारों में भी होनी चाहिए। ऐसे जातक कला प्रिय होते हैं, भावुक होते हैं, प्रेम और दया भाव से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए इनके संबंध सिर्फ लाभ का साधन नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।
प्रमुख संकेत हस्तरेखाएं स्वभाव के लक्षण अगर हम बताएं तो ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे सुंदर वस्तुएं रखने का शौक होता है, सुगंध का विशेष प्रेम होता है और सफाई साज सज्जा का ध्यान, घर या कमरे को सजाकर रखना इनका शौक होता है। शीशे में खुद को देखना पसंद करना, ये सब शुक्र के प्रभाव परिणाम हैं। उपाय, यदि शुक्र अशुभ हो जाए तो क्या उपाय करेंगे इसको भी जानेंगे। तो एकादश भाव में अगर शुक्र पीड़ित हो तो सबसे सरल उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सुगंध का उपयोग करें, माता लक्ष्मी जी की उपासना करें, कन्याओं को मीठा खिलाएं, गाय को हरी घास खिलाएं, पत्नी सहधर्मिणी का सम्मान करें, स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखें। सबसे बड़ा उपाय स्त्रियों का सम्मान और प्रेम। तो मित्रों, एकादश भाव में जब शुक्र होता है तो उसके प्रभाव इस तरह होते हैं और जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए अद्भुत क्षमता रखता है। यदि शुक्र शुभ है तो जीवन में आनंद और लाभ दोनों मिलेंगे, यदि अशुभ है तो सुधार संभव है, क्योंकि ग्रह सिखाते हैं दंड नहीं देते। इसलिए इसी सुंदर भावना के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं और प्रस्तुत होते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें, हाइप भी करें, ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे, हर हर महादेव।